इस कहानी में एक बहुत ही बेचैन लड़की को एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ सोती है और कुछ ना कुछ कर देती है उसके साथ में। लेकिन वो उससे इतनी ज़्यादा जुनून उस पर सवार होता है और शादीशुदा आदमी को पाना है कि वो किस हद तक जाती है, ये इस हमारी पूरी मूवी में दिखाया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी का नाम है फैटल अट्रैक्शन, जो कि रिलीज हुई थी 1987 में। अब मैं शुरुआत करता हूँ शुरुआत में दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम है डैन। उसकी एक बीवी है जिसका नाम है बेथ, उसकी एक बेटी भी है। वो उनको ना एक उनके ऑफिस की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उस पार्टी में जाते हैं। जब वो पार्टी में जाते हैं तो उसे एक औरत है जिसका नाम होता है एलेक्स। वो उनकी ऑडिटर है, मतलब जिस पार्टी से वो आया वो उनके ऑडिटर है, जहाँ पे वो उनसे मिलता है। एलेक्स से और हाई हेलो होता है उनके बीच में। फिर वो अपनी बीवी के साथ जाता है, सोता है। फिर अगले दिन वो ऑफिस में मिलते हैं। ऑफिस में मीटिंग हो रही होती है। तो जब मीटिंग होती है तो उसकी बीवी जो है ना उस एक ही दिन में वहाँ चली जाती है अपने मायके, मतलब अपनी मम्मी जी का। और जब मीटिंग हो रही होती है तो एलेक्स अकेला होता है डैन के साथ में। तो एलेक्स बताती है कि हाँ हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और फिर डैन के बॉस भी कहते हैं कि एलेक्स जो है हमारी नई अब वो बन चुकी है, मतलब मेंबर बन चुकी है हमारे ऑफिस की। फिर जब एलेक्स घर पे जा रहा होता है तो बारिश हो रही होती है, तो उसके पास छाता नहीं होता। तो एलेक्स उसे अपना छाते में लेती है और होटल में बैठते हैं। होटल में बातचीत करते हैं और वो जानते हैं कि हम कल रात को ये पार्टी में एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। एलेक्स उससे साफ साफ कहती है, डैन भी कहता है कि हाँ मैं तुमसे अट्रैक्ट हो। और वो माचिस सिगरेट वगैरह जलाता है। फिर एलेक्स मान जाती है उसके साथ सोने को। फिर वो दोनों घर पे जाते हैं और बहुत ही सीन करते हैं, मतलब वो आपस में सीन करते हैं। और सीन करते करते वो इतने मदोश हो जाते हैं, एलेक्स वो डैन भूल जाता है कि अगले दिन जो है उसकी वाइफ वापस आ रही है। तो वो रात भर सीन करते हैं और जब अगले दिन वो घर पे आता है तो उसे खुशखबरी मिलती है। देखता है कि उसकी वाइफ आज नहीं कल आई, मतलब एक दिन और है उसके पास में। फिर एकदम वो एलेक्स को कॉल करता है और एलेक्स कहती है कि बेबी आ जाओ, कल रात हम सोए लेकिन आज जो हम सारा दिन घूमेंगे। फिर वो दोनों मिलते हैं, वो दोनों फिर पार्क में जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। एलेक्स तो उसे थोड़ा अवॉइड कर रहा था, उसको लग रहा था कि वन नाइट स्टैंड है। लेकिन एलेक्स उसको देख के काफ़ी सीरियस हो गई थी डैन को लेके। वो पार्टी वगैरह करते हैं जहाँ पे एलेक्स उसे बताती है कि तुम पहले ऐसा आदमी हो जिससे मुझे प्यार है लेकिन तुम शादीशुदा हो। उसको लगता है मजाक करिए, लेकिन वो क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। फिर वो कुकिंग वगैरह करते हैं और घर में रहते हैं। और फिर एलेक्स जा रहा होता है और वो उसे जाने नहीं दे रही होती है। तो वो उसकी गले लगती है और एलेक्स कहता है कि मुझे जाने तो मैं शादीशुदा हूँ, हम फिर मिलेंगे, हम फ्रेंड रह सकते हैं, सो भी सकते हैं साथ में, लेकिन ये नहीं। फिर जब उसकी गले मिलती है पता चलता है कि उन्होंने अपनी नसें काटनी है दोनों, मतलब वो इतनी पागल है डैन के लिए, उसे रोकने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथों की नसें काट ली हैं। और फिर एलेक्स उसकी नसें और डैन उसकी नसें वगैरह धुलाता है और फिर वो उसे घर पर बैठाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ और प्लीज़ अपना ध्यान रखना, और डॉक्टर के लेके जाता है उसको। फिर इसके बाद वो काम कर रहा होता है और फिर वो पूरी तरीके से अपनी वाइफ में खुल जाता है, वापस अपनी फैमिली में खुलने मिलने लगता है। और वो एलेक्स को भुलाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है मैं ऐसा अवॉइड ही करूँगा। वो अपने सिम वगैरह चेंज कर देता है, अपनी बेटी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। लेकिन एलेक्स फिर अगले दिन उसके घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद वो उसकी वाइफ से मिलती है, फ़ोन वगैरह भी करती है। लेकिन वो सोचते हैं, वो डैन से डरते हैं, सोचता है क्या कर दी घर पे आगे, तो कौन से बता पाएगी। फिर वो एक रात 2 बजे डैन को फ़ोन करती है एलेक्स, और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे घर पे आने पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताती हैं। फिर जब वो घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि ये जो एलेक्स है वो प्रेग्नेंट है और वो बेबी जो है इसी का ही है। और फिर उसके 2 दिन बाद एलेक्स उनके घर पे आती है और उसकी वाइफ से ऐसे बोलती है कि मेरा हस्बैंड है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनको लगता है कि हाँ ये एलेक्स डैन की वाइफ को लगता है कि हाँ होगी प्रेग्नेंट, हमें क्या। लेकिन उसे क्या पता था कि इसके हस्बैंड से ही है वो। फिर वो जो उसको पीछा करने लगती है हर जगह डैन का, जहाँ पर भी वो जाता है उसको पीछा करती है वो। फिर इसके बाद डैन उसे बहुत तरीके से अवॉइड कर रहा होता है, फ़ोन वगैरह उन्हें चेंज कर रखा होता है। लेकिन वो उनकी फैमिली को खुशी खुशी देखती है, वो खुश नहीं रह पाती। तो वो क्या करती है, डैन की बेटी को जो है ना और रैबिट बहुत पसंद है, तो वो उस रैबिट को जला जुलू के उनके कुकर में डाल देती है। उनकी फैमिली का वो बर्बाद करना शुरू कर देती है। मतलब पहली बार तो वो रैबिट जला के फेंक देती है। और रैबिट उनकी बेटी को बहुत पसंद थे, तो डैन को पास शक होने लगता है कि ये कौन करे। डैन को थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है। फिर उसके अगले दिन क्या होता है कि जो डैन की बेटी है वो स्कूल से नहीं आई हुई होती है और वो डैन जो है अपनी वाइफ को सबको बताया था कि हाँ मैं एलेक्स के साथ सो जाऊँ और वो जो प्रेग्नेंट है वो मेरा ही बेबी है। वो अपनी वाइफ को सीधे सीधे बताया था। उसकी वाइफ उसे घर से निकाल देती है। फिर अगले दिन जब अपनी बेटी को लेने जाती है तो उसकी बेटी स्कूल में नहीं होती है और हमें पता चलता है कि एलेक्स जो है उसे उठा के बहुत ही डेंजरस राइड पर लेके गई भी है ताकि उसकी बेटी को टॉर्चर कर सके। किडनैप तो नहीं करा, बस 2-3 घंटे की उसे डरा दी उसकी बेटी को। फिर वो बहुत रोती है, बैथ बोलती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को वापस कर दो। एलेक्स से भी कहती है, डैन से भी कहती है। और फिर एलेक्स क्या करती है, उसकी बैथ का एक्सीडेंट कर देती है, मतलब डैन की वाइफ का। और एक्सीडेंट होने के बाद लेकिन उनकी बेटी वापस कर देती है। और फिर जब भी डैन को पता चलता है, डैन घर पे जाके जो ही मारता है एलेक्स को, फिर गला घोट रहा होता है लेकिन उसे सब समझ आता है कि मुझे जान से नहीं मारना चाहिए। उसको जान से नहीं मारता है, ऐसे छोड़ के वापस चला आता है। और एलेक्स कहती है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मेरा करना भी पड़ेगा। फिर डैन उनकी वाइफ में वापस पैचअप हो जाता है और जब डैन की वाइफ आ रही होती है तो एलेक्स कैसे न कैसे करके घर में घुस जाती है और फिर डैन की वाइफ को चाकू से मारने लगती है। और ये ऊपर ही सुन रहा होता है, डैन को पता लगता है कि मेरी वाइफ का मर्डर हो रहा है, तो वो नीचे जाता है और एलेक्स का गला घोटता है, बहुत मारने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स जो है उसके भी चाकू वगैरह मार देती है, मतलब डैन को भी मारने वाली थी और उसकी वाइफ को भी मारने वाली थी। फिर इसके बाद डैन को पता लगता है कि मुझे मारने वाली, तो वो उसे पकड़ के एक बाथ टब में डुबाने की कोशिश करता है। उसकी वाइफ और उन दोनों के बीच, तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। फिर डैन एट द एंड उसको गला घोट के बाथ टब में डुबा देता है और उसको लगता है कि उन्होंने उसे जान से मार दिया, लेकिन जान से मरती नहीं है।
है। फिर एकदम वो एरेस पे डैन पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम उसकी वाइफ उस पर गोली चला देती है और फिर इसी के साथ पुलिस केस नहीं बनता है। पुलिस केस क्यों नहीं बनता आपको आगे बताता हूँ, और फिर ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस इस मूवी की 2 एंडिंग थी। एक तो ये कि कोई पुलिस केस नहीं बना है और डैन अभी भी निर्दोष है, लेकिन दूसरी एंडिंग ये थी जो जापान में थी, हॉलीवुड में नहीं थी, वो ये थी कि एरेक्स ने सुसाइड कर लिया और डैन को उम्र कैद की सज़ा हो गई है मतलब। लेकिन इस मूवी में दिखाया है कि एरेक्स सेफ है उस केस से, लेकिन रियलिटी जापान में दिखाई गई थी, हॉलीवुड में नहीं थी। फिर इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ अच्छा लगे तो इन वीडियो में से कुछ क्लिक कर लेना। और मूवी का नाम था फेडरल अट्रैक्शन, 1997 में रिलीज हुई थी।